एको हो रही है तो मैं आप सबको म्यूट कर देती हूँ। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। तो नेकलेस। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। संगीता मैम, आवाज आ रही है मेरी? मैम मैंने 2-3 बार रिजॉइन करा। 1 मिनट बेटा। मैम आवाज आ रही है। यस मैम आ रही है टीचर आवाज। आपकी आवाज यस मैम आवाज आ रही है? आ रही है मैम, अच्छी आ रही है आवाज। ठीक है बेटा, 1 मिनट में बहुत पंखा कम बंद कम कर आ रही देती है हूँ। आपकी आवाज में। मैंने पंखा बंद कर दिया, थोड़ा बहुत जो मेरी तरफ से शोर होगा वो नहीं होगा। और अगर अभी भी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आप अपना ईयरफोन चेक कीजिए या आवाज तेज कीजिए। ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। द नेकलेस, इस चैप्टर का नाम है, स्टोरी का नाम है द नेकलेस। नेकलेस जो नेक में लेडीज पहनती हैं, ज्वेलरी, उसको कहते हैं नेकलेस। टीचर उसे मराठी में हार कहते हैं। हार, अलग अलग गला बंद होता है, हार होता है ना? तो अलग अलग तरह की गले में पहनने वाले जो दागीने होते हैं उसको नेकलेस कहते हैं। ठीक है, ये उसी की एक कहानी है। और ये वाला चैप्टर है, अगर आपको बुक में ढूंढना हो तो। ठीक है, ओके। यस मैम। हम कितने लोग जब किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या शादी में जाते हैं या किसी के फंक्शन में जाते हैं तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं? रेज योर हैंड, मुझे थम्स अप दिखाओ चैट में। यहाँ से संगीता मैम, हम रिएक्शंस ऑन कर सकते हैं? तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी के स्पेशल ओकेजन पे जाते हैं, किसी जन्मदिन पे, सगाई पे, शादी पे, किसी के कुछ भी एक इम्पोर्टेंट किसी के घर में फंक्शन हो तो हम अच्छे से तैयार होके जाते हैं, और जाना भी चाहिए। सब चाहते हैं हम अच्छे लगे जब हम घर से बाहर निकले, 4 लोगों से मिले, है ना? तो यही कहानी है इस लड़की की। इसका नाम है मटिल्डा। लेकिन उसको थोड़ा नहीं, उसको बहुत अच्छा लगना है, और उसको सजने संवरने का पागलपन की हद तक शौक था। और उस वजह से क्या होता है, ये इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम कहानी पढ़ें बेटा, हम उसकी एक शॉर्ट समरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहानी में है क्या, और फिर हम जो नए शब्द हैं उनको समझेंगे। उसके बाद फिर हम स्टोरी पढ़ के उस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? तो यस टीचर। Matilda was a very pretty woman who dreamed of living a rich and fancy life. तो मेटिल्डा बहुत ही सुंदर लड़की थी, और उसको बहुत शौक था कि मैं महंगी महंगी फैशन वाली सुंदर सुंदर चीजें जिंदगी में पहनूं। फिर चाहे वो सजना सवरना हो, चाहे महंगे कपड़े हो, तो उस तरह की चीजों का उसको बहुत शौक था। लेकिन she was born into a poor family and married to a simple officer worker, like office worker। तो लेकिन क्या था, वो बहुत गरीब घर से थी, तो वो अपने माँ बाप के घर में ये शौक पूरे नहीं कर पाई। फिर उसकी शादी एक बहुत ही साधारण ऑफिस वर्कर से हुई, जो एक साधारण ऑफिस में काम करने वाला इंसान था, कोई अफसर वगैरह नहीं था। तो उसको उसी तरह के उसकी आमदनी थी, तो वो भी इसके महंगे शौक पूरे नहीं कर सकता था। तो उस वजह से फिर क्या हुआ, शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ। वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी, और उसको अपने घर में कुछ पसंद नहीं आता था। उसको लगता था मेरा घर तो शैबी है। कोई पढ़ के सुनाएगा ये?
टीचर मैं मैम पढ़ूँ मैं पढ़ूँ क्या? हरिओम। टीचर मैं पढ़ूँ वेदिका टीचर मैं वेदिका हरिओम पढ़ूँ क्या? ओके ओके, अब ठीक है, नहीं, ठीक है, कोई नहीं पढ़ेगा। हरिओम। जैनू अनी जीन, तो उसको अपना घर गंदा लगता था, शाबी लगता था, उसको लगता था ये कैसा घर है, ऐसा मैम? पुराना सा टूटा फूटा। चलो हम आगे पढ़ेंगे, बीच में नहीं। मैम शाबी मतलब? स्क्रीन पे देखो बेटा। शाबी मतलब जीर्ण। हाँ, ओके। हर क्लोथ्स वर पेन, उसको लगता था कि उसका घर तो ऐसा पुराना जर्जर हो रहा है, उसके कपड़े कितने सादे हैं, कोई खास कपड़े नहीं है, बहुत ही आम तरह के सादा कपड़े हैं, उसके पास किसी तरह के दागिने भी नहीं है, महंगे महंगे पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है, और सुंदर सुंदर कपड़े भी नहीं। उसको लगता था मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना कपड़े हैं, ना ज्वेलरी है, ना सुंदर सा घर है, ना महंगे महंगे वस्त्र हैं, और वो शी वांटेड टू फील एडमायर्ड एंड स्पेशल। वो चाहती थी सब उसको देखें, कहें कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। उसको उस तरह से खास महसूस होने का बहुत शौक था। One day her husband brought home an invitation to a grand party. एक दिन उसका हस्बैंड घर आया और उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत बड़ी पार्टी में न्योता मिला है। तो उसको खुश होना चाहिए था क्योंकि उसको शौक है पार्टीज में जाने का, लेकिन खुश होने के बजाय उल्टा मुंह लटका के वो बैठ गई, वो और उदास हो गई। कहती मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए नहीं है। शी हैड नथिंग नाइस टू वेयर। उसके हस्बैंड ने समझाया कि तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं और कुछ उनमें से बहुत अच्छे हैं, कुछ भी पहन लो। कहती नहीं, मुझे वो कपड़े नहीं पहनने। तो फाइनली हर हस्बैंड गेव हर 400 francs, the money he had saved for a gun, so she could buy a beautiful dress. तो फिर उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके 400 फ्रैंक्स बचा रखे थे एक गन खरीदने के लिए। उसने कहा चलो वो मैं बाद में देख लूंगा, अभी तुम एक सुंदर सी अपने लिए ड्रेस खरीद लो। तो ड्रेस उसने खरीद ली, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं हुई। Even after getting the dress, she was still upset. क्यों? She had no jewelry to wear. कहती मेरे पास ड्रेस के साथ पहनने के लिए दागिने तो है ही नहीं, मैं ऐसे थोड़ी सिर्फ ड्रेस पहन के जाऊंगी। To help her, Matilda went to her rich friend, Madame Forestier, and borrowed a sparkling diamond necklace. तो वो अपने फ्रेंड के पास जाती है, उसको कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी कोई ज्वेलरी उधार दे सकती हो। उसने अपना ज्वेलरी का डब्बा खोल दिया, उसने कहा ले लो तुम्हें इसमें से जो चाहिए, और इसने वो एक चमकदार वाला हीरो का हार पसंद कर लिया। उसको वो पार्टी में पहन के गई और बिल्कुल रानी की तरह लगी। हीरो का हार था, सुंदर तो लगनी थी, और सुंदर वो थी भी। Matilda wore it to the party and looked like a queen. वो बिल्कुल रानी की तरह लग रही थी। Everyone admired her and she was full of joy. वो यही तो चाहती थी कि सब मुझे देखें, सब मुझे पसंद करें, सब मेरी तारीफ करें, मेरे कपड़ों की तारीफ करें, मेरी नेकलेस की तारीफ करें, और सब कर रहे थे। तो वो बहुत ही खुश थी, बहुत आनंद में थी। But when they returned home, Matilda discovered that the necklace was missing. जब वो घर जाती है तो वो सोचती है कि एक बार मैं शीशे में अपने आप को दोबारा निहार लेती हूँ, उसके बाद मैं नेकलेस उतार दूंगी। तो उसने शीशे में देखा तो उसके गले में वो हार था ही नहीं। घबरा के हड़बड़ाहट में दोनों ने पूरी जगह वापस जा के वो ढूंढा हार, जहां जहां ये लोग गए थे, लेकिन इन्हें वो हार नहीं मिला। हस्बैंड ने वापस जाके भी देखा जहां ये लोग गए थे, लेकिन उसको भी वो नहीं मिला। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम बताएंगे नहीं मैडम फॉरेस्टर को, जिनसे हार लिया था, हम उनको बताएंगे नहीं, हम उनको उसके जैसा मिलता जुलता एक दूसरा हार दिला देंगे। अब वो हार पता करने गए तो वो बहुत महंगा था, वो 36,000 फ्रैंक्स का था। 36,000 उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने
लोगों से उधार लेके किसी तरह वो हार खरीदा और मैडम फॉरेस्टियर को वो हार वापस कर दिया। अगले 10 साल तक मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर्कड वेरी हार्ड फॉर 10 लॉन्ग इयर्स टू पे द डेट। उन्होंने जो कर्ज लिया था वो हार खरीदने के लिए अगले 10 साल तक वो कर्ज उतारते रहे। वो एक घर छोड़ के वो एक छोटी सी खोली में रहने लगे, क्योंकि घर के लिए पैसे, उनको पैसे बचाने थे। उनके पास कोई काम के लिए मदद करने के लिए नहीं था और वो बिल्कुल गरीबी में उन्होंने टाइम काटा। Matilda washed dishes, carried water, bargained in the market and aged from all the drudgery. तो मैटिल्डा ने बहुत कष्ट उठाए। वो खुद ही बर्तन धोना, खाना बनाना, पानी लेके आना, और वो यहाँ तक कि बाजार जब वो जाती थी तो वो एक एक पैसे के लिए झिक करती थी, बहस करती थी सब्जी खरीदते वक्त, राशन खरीदते वक्त, क्योंकि उनको पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी और बहुत कष्ट में मैटिल्डा ने अपना टाइम। तो कहाँ तो मैटिल्डा को अपना घर अच्छा नहीं लगता था, कहती थी मेरा घर शैबी है, मेरे कपड़े प्लेन है, और कहाँ उसकी वो दुर्दशा हो गई कि उसको खोली में रहना पड़ा और बिल्कुल गरीबों की तरह अपनी जिंदगी काटनी पड़ी। One day Matilda saw her rich friend in the park. एक दिन मैटिल्डा को पार्क में अपनी वो सहेली देखी जिससे उसने वो हीरों का हार उधार लिया था। She looked young and beautiful. वो तो सुंदर लग रही थी जैसे हमेशा लगती थी, लेकिन मैटिल्डा कमजोर और बूढ़ी और थकी हुई हो गई थी। थक क्यों गई? क्योंकि वो इतनी ज्यादा मशक्कत करती थी, इतनी ज्यादा कष्ट वाले काम सुबह से शाम तक करती थी। तो मैटिल्डा थकी हुई और बूढ़ी दिखने लगी और उसकी सहेली अभी तक भी सुंदर और जवान लग रही थी। तो मैटिल्डा को लगा 10 साल से तो नहीं बताया, लेकिन अब मैं उसको सच्चाई बता देती हूँ कि मुझसे उसका हार खो गया था और मैंने उसको उसके बजाय दूसरा हार दिया। Matilda decided to tell her the truth, that she had lost the necklace and replaced it. To her shock, Madame Forestier told her that the necklace she had lent was an imitation and worth only Excuse me, teacher. 500 francs. Yes, beta? Excuse me, teacher. बोलो बेटा। टीचर हमारे इधर ना मेरे कजन भाई की ना मौत हो गई है, कर सकती हूँ? क्या बेटा? बेटा क्लास नहीं डिस्टर्ब करो, अगर आपको जाना है तो आप जाओ, ठीक है? 1 मिनट दो मुझे। हाँ जी। तो उसने देखा कि उसने सोचा कि अब तक तो मैंने अपनी सहेली को नहीं बताया, लेकिन अब मैं उसको बता देती हूँ कि 10 साल पहले। ठीक है हरिओम, नो प्रॉब्लम बेटा, ओके। तो वो कहते हैं कि उसको बता देती है कि 10 साल पहले मैंने जो तुम्हारा हार लिया था वो मुझसे खो गया था, तो मैंने तुम्हें एक नया हार खरीद के दिया था और उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ा, कर्जा उठाना पड़ा, और वो कर्जा मैं आज तक दे रही हूँ। जब मैडम फॉरेस्टर ने सुना वो दंग रह गई। उसने कहा वो तो नकली था, वो असली हीरे नहीं थे, वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। तो 500 फ्रैंक्स का हार गुमा था और उसको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने कितने खर्चे? 36,000 फ्रैंक्स। Matilda had worked for 10 years for something that was not even real. तो मैटिल्डा की आंखें खुली कि मैंने 10 साल अपनी जिंदगी के, अपनी कमाई के उस चीज के लिए देखी सॉरी, तो असली ही नहीं था।
बेटा क्लास को नहीं बोलो बेटा। टीचर मेरे कजन भाई की ना डेथ हो गई है, क्या मैं लेफ्ट हो सकती हूँ? आई एम सो सॉरी, जाओ बेटा प्लीज जाओ, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। थैंक यू टीचर। ओके बेटा। तो मेटिल्डा ने को रियलाइज हुआ कि 10 साल से मैं उस चीज के लिए मेहनत कर रही थी जो असली था भी नहीं। तो उसको लगा कि मुझसे मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी करी, एक हार के पीछे अपनी जिंदगी के 10 साल खराब कर दिए, और अब 10 साल बाद पता चल रहा है कि वो हार असली भी नहीं है। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, और नकली अमीर बनने की कोशिश में हमें दुख हो सकता है। अगर तुम अमीर हो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन हमें ईमानदार रहना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, ये समरी है इसकी। ये कुछ नए वर्ड्स हैं स्टोरी में जिनके आप वर्ड मीनिंग नोट कर सकते हैं। ये क्लास के बाद आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। अरिस्टोक्रेट, मैटिल्डा का बड़ा मन था कि वो एक अमीर और रॉयल आदमी से शादी करे, किसी श्रीमंत पुरुष से शादी करे, ताकि उसके पास महंगे महंगे शौक करने का उसको मौका मिले। शी ड्रेस्ड प्लेनली, बिल्कुल ही साधारण सिंपल कपड़े वो पहनती थी। रिजेंटफुल, नाराज होना, खिन्न होना। She felt resentful about her poor life. उसको लगता था मैं क्यों गरीब हूँ। उसको इस बात से बहुत खिज मचती थी, बहुत खिन्न मच होती थी कि मैं गरीब क्यों हूँ। शाबी, पुराना और बहुत अच्छी कंडीशन में ना होना। उसको लगता था कि उसका घर शाबी है। रैप्चरसली, बहुत खुशी के साथ। आप घर जा रहे हो और आपको अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड दिखती है जिससे आप बहुत दिनों से नहीं मिले, तो आप एकदम जैसे खुशी से उसको गले लगोगे, उसको कहते हैं रैप्चरसली। एस्टेसी, बहुत खुशी, परम आनंद। क्लोक, क्लोक एक ढीला सा कोट होता है जिसको यहाँ गर्दन से बांधते हैं और वो नीचे ऐसे, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। क्लोक ऐसा कुछ होता है जो गर्दन से बांधा जाता है और फिर ये ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोक। ओके मैम। ओके बेटा। मैम क्या होमवर्क है? बेटा क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्लीज, ठीक है। मैं बताऊंगी होमवर्क। पैनिक स्ट्रिकन, घबराना। जब उसको पता चलता है मैटिल्डा को कि उसका हार कहीं गिर गया है, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ पैनिक स्ट्रिकन हो गए, वो दोनों घबरा गए, है ना। डिस्ट्रॉट, हताश, होश उड़ जाना, कहते हैं ना तोते उड़ गए। जब उनको पता चला कि इतना महंगा हार उनसे गुम गया है, तो दोनों मैटिल्डा और उसके हस्बैंड दोनों हताश हो गए, दोनों के होश उड़ गए। इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकली, बनावटी। आप देखते हो शादी ब्याह में लोग आजकल असली गहने पहनने के बजाय असली सोने के या असली डायमंड के वो नकली पहनते हैं। उनको लगता है ताकि एक तो अगर खो जाए तो दुख नहीं होता क्योंकि ज्यादा महंगा नहीं होता, और असली चीज गुमने का, चोरी होने का भी डर होता है। तो इसलिए लोग, और बनावटी आप बहुत सारे खरीद सकते हो, असली आप एक या दो ही खरीद सकते हो।
तो इमिटेशन, नकली, नकली ज्वेलरी, नकली दागिने, असली सोने के नहीं। गैरेट, गैरेट कहते हैं जैसे छप्पर, खोली, लोग छत पे एक थोड़ा सी टीन डाल के या कवर करके एक टेम्पररी कमरा सा बना देते हैं, उसको कहते हैं खोली। ड्रजरी, मेहनत, कमर तोड़ मेहनत, बहुत कष्टदायक, शरीर को कष्ट देने वाले काम, जिससे शरीर पे बहुत जोर पड़े। रुइनस, बर्बाद करने वाला। ये जो मेटिल्डा और उसके हस्बैंड ने लोन लिया, उसने इन दोनों को बर्बाद कर दिया। causing great loss, the loan was ruinous to their life. So बहुत छोटी सी करेंसी, पैसे, रुपए और पैसे, पैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो लेकिन मटिल्डा क्या करती है, एक एक पैसे के लिए वो बाजार में जाके बहस करती है, झिक करती है, क्योंकि उसके पास पैसे की बहुत किल्लत थी, बहुत कमी थी। तो वो दुकान पे जाके एक एक 100 के लिए बड़ी बहस करती थी। ब्रूड, ब्रूडेड मतलब बहुत दिनों तक उदास रहना, मुंह लटका के रहना। मेटिल्डा को एहसास हुआ कि इसने बहुत बड़ी गलती की उस दिन, वो हार लेके, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी इसके बारे में। तो आपके ये चैप्टर्स, ये 2 पार्ट्स में है। जो मैंने आपको समरी बताई है वो दोनों पार्ट्स की है। इसके हम मोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर जो एंड में एक्सरसाइजेस हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे, और फिर मैं आपको आंसर शीट, क्वेश्चन और रिसोर्स भी शेयर कर दूंगी जिससे मैंने अभी पढ़ाया है, जिसमें आपकी समरी और नए शब्द हैं। चैट में जवाब दीजिएगा। व्हाई वाज मटिल्डा मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल? एक छोटे अफसर से उसकी क्यों शादी हुई? चैट में बेटा। टीचर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना, नेटवर्क प्रॉब्लम था। स्क्रीन पे देखो बेटा, ये क्वेश्चन है मेरा। मेटिल्डा की एक छोटे अफसर से शादी क्यों हुई? प्रिटी एंड चार्मिंग थी, बिल्कुल सही। क्योंकि वो गरीब घर से थी, बिल्कुल सही हरिओम। क्योंकि वो गरीब घर से थी तो उसकी एक साधारण अफसर से शादी हुई, क्योंकि वो बहुत अमीर घर से नहीं थी। Why did Matilda weep with misery after visiting her schoolmate? ये दोनों स्कूलमेट थी। ये जो इसकी अमीर दोस्त थी जिससे इसने हार उधार लिया था, वो इसकी बचपन की दोस्त थी। उसको देख के वो क्यों रोई? क्योंकि उसके बचपन के दोस्त के पास सब कुछ था, वह अमीर थी और मटिल्डा उसके सामने बहुत गरीब थी। तो उसको लगता था मैं कितनी बेचारी हूं, और मेरी स्कूल फ्रेंड इतनी भाग्यशाली है, वह अमीर है, उसके पास महंगे महंगे गहने हैं, महंगे महंगे कपड़े हैं, और मैं कितनी साधारण और गरीब हूं। What did the envelope hold? तो एक दिन उसका हस्बैंड उसको खुश करने के लिए एक लिफाफा लेके आता है और कहता है, लुक हियर, हियर्स समथिंग फॉर यू। कहते मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। और जब वो लिफाफा खोलती है तो उसमें एक इनविटेशन होता है एक पार्टी के लिए। ठीक है,
What is the matter? Was he a considerate husband? आपको लगता है कि वो एक अच्छा पति था? हाँ, वो उसका ध्यान रखा था। जब उसको लगा कि उसको उसकी पत्नी को ड्रेस चाहिए और वो उदास हो रही है, तो जो पैसे उसने किसी और काम के लिए बचा रखे थे वो उसको दे देता है और कहता है कोई बात नहीं, वो ये 400 फ्रैंक से तुम अपनी ड्रेस खरीद लो। उसको दुख लगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से वो पैसे बचाए थे, लेकिन वो फिर भी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे देता हूं, तुम अच्छी सी ड्रेस खरीद के लाओ। तो वो दिल का बहुत बड़ा था। He was a considerate person. वो उसके बारे में सोचता था। तो वो एक विचारशील व्यक्ति था। वो हमें इस चीज से पता चलता है कि इतनी मेहनत से उसने जो 400 फ्रैंक्स बचाए थे वो उसको ड्रेस खरीदने के लिए दे देता है। Why was Matilda sad, restless and anxious though her dress was ready? ड्रेस मिलने के बाद भी वो खुश नहीं थी, वो अजीब सी, वो परेशान और बेचैन थी। क्यों? क्योंकि उसको उसके साथ पहनने के लिए कोई हार नहीं था। तो वो इसलिए चिंताग्रस्त थी क्योंकि उसने कहा मेरे पास जूल्स तो है ही नहीं और मैं गहनों के बिना पार्टी में नहीं जाऊंगी। उसका हस्बैंड कहता है तुम फूल लगा लो, सुंदर लगती हो। कहती नहीं, मुझे फूल नहीं लगाने, मुझे ज्वेलरी ही पहननी है, मुझे हार ही पहनना है। What did Madame Forestier's large box contain? जब वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से ज्वेलरी मांगने जाती है कि मुझे कुछ उधार दे दो पहनने के लिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगी, तो वो क्या करती है, अपना बड़ा सा डब्बा खोलती है और वो मटिल्डा को कहती है कि आप ले लो इसमें से जो चाहिए, चूज माय डियर, कि तुम्हें जो इसमें से चाहिए तुम ले लो। Which sentence tells us that Matilda greatly desired the necklace? हमें कौन से वाक्य से पता चलता है कि मटिल्डा को वो नेकलेस बहुत पसंद आया? यहाँ पे suddenly she discovered in a black satin box a superb diamond necklace and her heart began to beat with uncontrolled desire. जैसे वो इतनी गजब के सुंदर हीरो का हार उसने देखा तो उसका एकदम से दिल धड़कने लगा कि मुझे तो ये चाहिए, और उसने कांपते हाथों से उसको उठाया और जब अपनी गर्दन में वो पहना तो उसको लगा कि वो किसी रानी से कम नहीं लग रही। तो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि जैसे उसने वो नेकलेस उठाया उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि मटिल्डा को वो नेकलेस बहुत पसंद आई थी। ये हम वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं। Why did Matilda not notice the loss of her necklace? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि मटिल्डा को पता कैसे नहीं चला कि उसके गले से वो हार गिर गया है। क्योंकि वो खुश इतनी थी, वो इतनी खुश थी और उस खुशी में वो इतनी मगन थी, इस चीज से इतनी खुश थी वो कि इतनी सुंदर लग रही है। कि
उसको पता ही नहीं चला कब वो नेकलेस उसके गर्दन से गिर गई। ठीक है, उसको पता ही नहीं चला कब उसके गले से वो हार गिर गया। हम ये क्वेश्चंस एक बार कर लेते हैं। मुझे चैट में जवाब चाहिए। लुक, हियर समथिंग फॉर यू, ये किसने कहा? ये देखो, लुक, ही सेड हियर समथिंग फॉर यू, ये किसने कहा और किससे कहा? The husband called. The husband said this to his wife. Very good. Mr. Losel to his wife. बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, why the dress you go to theater in? तुम्हारे पास है तो सही ड्रेस, वो जो तुम मेरे साथ थिएटर देखने जाती हो, अच्छी खासी तो है। ये किसने कहा और किससे कहा कि जब तुम मेरे मैम साथ प्ले हस्बैंड देखने ने जाती वाइफ से हो, कहा। फिल्म? वेरी गुड मिस्टर लोसल टू हिज वाइफ मेटिल्डा, बिल्कुल सही। हर हस्बैंड से टू मेटिल्डा, बिल्कुल सही। जब वो कहती है मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं इतनी बड़ी पार्टी में कैसे जाऊंगी, तो वो कहता है तो सही, तुम्हारे पास एक अच्छी खासी ड्रेस है जो तुम मेरे साथ थिएटर देखने जाती हो पहन के, वही पहन के चलो। तो you're right, Mr. Loisel said to Matilda. अच्छा, I would rather not go to the party. इससे अच्छा है कि मैं पार्टी में ना जाऊं। मैम मैथिल्डे ने उसके हस्बैंड से कहा। वेब स्क्रीन नहीं दिख रही। वेरी गुड, मैटिल्डे ने उसके हस्बैंड को बोला कि कहा। मुझे इससे अच्छा है कि ना जाऊं। बेटा स्क्रीन दिख रही है, आप दोबारा रिजॉइन कर लीजिए बेटा। चूज माय डियर, ये किसने किससे कहा? मदाम चूज माय डियर। टीचर मदाम फॉरेस्टर टू मदाम लॉयसल। बिल्कुल सही, मदाम फॉरेस्टर ने मटिल्डा को बोला, जिसको मदाम लॉयसल भी स्टोरी में बोला गया है क्योंकि वो मिसेस लॉयसल थी। जब वो उससे गहने मांगने जाती है तो वो पूरा डब्बा खोल के उसके सामने रख देती है कि जो तुम्हें पसंद है तुम इसमें से ले सकती हो। यू हैव नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये किसने कहा और किससे? मैथिल्डे ने उसके फ्रेंड से कहा। वेरी गुड। शुरू में जो 2-4 चीजें देखी उसने डब्बे में ऊपर ऊपर रखी थी, उसको बहुत पसंद नहीं आई, तो उसने अपनी फ्रेंड को बोला, मैडम फॉरेस्टर को, कि इसके अलावा कुछ है क्या तुम्हारे पास या यही है? वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, क्या तुम मुझे सिर्फ, बोलने दो मुझे, क्या तुम मुझे सिर्फ ये वाला हार दे दोगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए? मदाम माटिल्डा टू मदाम फॉरेस्टर। बेटा जब हम सुन रहे होते हैं हम सुनेंगे राजे, ठीक है? मैं जब आपसे पूछूंगी तब आप जवाब दोगे, ठीक है? एक बार ये समझ लो कि उसने बोला क्या। ओके मैम, सॉरी। तो जब उसको हार बहुत पसंद आता है वो कहती है सिर्फ यही, सिर्फ मुझे ये दे दो प्लीज। तो किसने किससे कहा? टीचर मैं बताऊँ क्या? बताओ बेटा। मदाम माटिल्डा टू मदाम फॉरेस्टर। बिल्कुल सही। तो जब फाइनली वो हार उसको पसंद आ गया तो उसको कहती है मुझे सिर्फ यही चाहिए, प्लीज मुझे सिर्फ ये दे दो, उधार दे दोगी क्या तुम मुझे? उसको लगा इतना सुंदर हार है कि उसकी फ्रेंड शायद मना कर देगी, लेकिन उसने कहा नहीं। हाउ
मैम किसके तरी ऑन ही That's impossible. मैम एडमिन टीचर मैं बताऊँ वेदिका? वेदिका बेटा किसी और को ट्राई करने दो, कोई और बच्चा बताएगा? मैम मैं बताऊं बताओ बेटा। लॉस इज सेड टू बी मैथिल मेटिल्डा, वेरी गुड। मिस्टर लॉसल सेड टू मेटिल्डा, तो जब वो कहती है कि हार तो गुम गया, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, वो तो पता नहीं कहाँ गिर गया, तो मिस्टर लॉसल के होश उड़ गए और वो कहते हैं व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे, तुमने पहना हुआ था, ऐसे कैसे गुम जाएगा? तो ये मिस्टर लॉसल ने बोला मेटिल्डा को, अपनी वाइफ को, जब वो उसको कहती है कि मुझसे मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस खो गया। ओके, नाउ write a few lines about what Matilda had and what she dreamed about. मैं चाहती हूँ आप चैट में 3 सेंटेंसेस लिखें कि मेटिल्डा के पास क्या था, और 3 वाक्यों में लिखें कि वो किस चीजों की सपना देखती थी। चैट में लिखो बेटा, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको लिखना होगा, तो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चैट में आप अपने आंसर्स डालो, मैं आपके आंसर्स एक एक करके पढ़ के बताऊंगी। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। पहले हिस्से में आपको ये लिखना है कि मेटिल्डा के पास क्या था, और दूसरे में आपको लिखना है कि वह क्या किस चीज के सपने देखती थी, और इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो बेटा। ओके, Mrs. Matilda was compelled to live poor as she was married to a minor clerk. महलों का सपना, राधिका इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो बेटा। उसके पास नेकलेस नहीं था, लेकिन उसको बड़ा घर भी चाहिए था, उसको महंगे कपड़े भी चाहिए थे। इसको इंग्लिश में लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, कोशिश करो। लिखो, she had a small house, she had a good husband, she wanted money, she wanted jewelry, she wanted money, she wanted jewels, she wanted expensive, मतलब महंगे। छोटे छोटे वाक्य में लिख सकते हैं। She had plain clothes and shabby poorly furnished house, बिल्कुल सही। There was not a big महल, बिल्कुल सही। She was the necklace, she wanted a necklace, she wanted jewelry, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ड्रीम हाउस बिग, सो इसको हम कह सकते हैं she wanted a big house। हम ये भी कह सकते हैं she dreamt of a big house, वो बड़े घर के सपने देखती थी। बिल्कुल सही, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसी कोशिश करोगे बेटा, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे, आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा बेटे। तो हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं। अब उनको पता चल गया कि वो गुम चुका है हार, दोनों मिलके उसको ढूंढते हैं। तो मिस्टर लॉसेट कहते हैं कि तुमने कब देखा था? वो कहती है मैं हॉल में थी, तो मैंने उस पे ऐसे टच किया था, तो मुझे पता था कि उस समय वो मेरे गले में था।
तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गिरा, और वो बहुत कोशिश करते हैं। लॉयसल वापस जाके उन्हीं जगह जाता है जहां जो ये पैदल चल के आए थे, कि उनको कहीं पे वो हार मिल जाए, लेकिन वो उसको नहीं मिला। सुबह 7 बजे उसके हस्बैंड वापस आया और उसको वो हार नहीं मिला। पुलिस के पास गए, अखबारों में अब बोला कि जो ढूंढ के लाके देगा उसको इनाम देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो लॉसल ने कहा कि अभी तो हम तुम्हारी फ्रेंड को नहीं बोल सकते कि हमने खो दिया है, उसको बोलो कि वो टूट गया है, हम उसको ठीक करा के देंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा समय दो। तो उसने अपनी फ्रेंड को लिख दिया कि वो टूट गया है, उसको ठीक कराने के लिए दिया है, और 1 हफ्ते में वो उसको लाके ठीक करा के दे देंगे। और जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लॉस्ट ऑल होप, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब हमें नया खरीद के देना पड़ेगा। और फिर वो अलग अलग ज्वेलर पे गए कि हमें उससे मिलता जुलता हार दो, ताकि उसको पता ना चले मैडम फॉरेस्टियर को कि ये उसका हार नहीं है, ये दूसरा हार है। तो वो इनको 36,000 फ्रैंक्स में मिला, 40,000 फ्रैंक का था। तो उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया कि आप इसको 36,000 फ्रैंक्स में ले जा सकते हैं। फिर उन्होंने इधर उधर से पैसे उधार लेके उस हार को खरीद के मैडम फॉरेस्टियर को वापस दे दिया। और जब वो देने गई तो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया वापस देने में, अगर मुझे जरूरत पड़ जाती तो। उसके बाद मैडम लॉयसल को समझ में आया, मटिल्डा को समझ में आया कि गरीबी क्या होती है। अभी तक वो सिर्फ नखरे कर रही थी, उसका मूड खराब था, वो उदास रहती थी कि मैं अमीर क्यों नहीं हूं, मेरे पास ये क्यों नहीं है। लेकिन पहली बार उसको गरीबी समझ में आई। उसने उस सब काम वो खुद करती थी पैसे बचाने के लिए। उन्होंने एक छोटा सा वो घर छोड़ के एक खोली में शिफ्ट हो गए, क्योंकि घर के लिए किराए के पैसे नहीं थे उनको। वो जो उन्होंने कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए पैसे बचाने थे। और अब सारे काम जो वो पहले किसी से कराती थी पैसे देके, किसी को दीदी को घर में रख के उसका काम कराती थी, वो काम उसको खुद करने पड़ते थे। बर्तन धोना, कपड़े धोना, कूड़ा ले जाना, पानी ऊपर भर के लेके आना, और उसके कपड़े और भी सादा हो गए। और वो दुकान पे लड़ने झगड़ने लगी एक एक पाई के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास सचमुच पैसे की बहुत किल्लत थी। हर महीने वो लोन देते थे, वो पैसे बचा के जो उन्होंने कर्जा लिया था वो धीरे धीरे करके कर्जा उतार रहे थे। और इस चीज में उनको 10 साल लग गए। दिस लास्टेड 10 years। फाइनली 10 साल बाद वो उस कर्जे से मुक्त हुए। लेकिन 10 साल में हमारी मटिल्डा बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। उसको लगता था मैंने कितनी बड़ी गलती की, अगर मैं उस दिन वो हार ना पहनती, अगर वो हार मुझसे नहीं गुमता, तो मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होती। और एक दिन उसको पार्क में, हम ये कर चुके हैं समरी में, पार्क में उसको मैडम फॉरेस्टर दिखती हैं। वो कहती है कि मैंने 10 साल तक नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ कि मुझसे आपका हार गुम गया था। उसने पूछा उससे कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? माय पुअर मटिल्डा, हाउ यू चेंज्ड। तो कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मी, हाउ कैन दैट बी? कि मेरी वजह से कैसे हुआ है?
कहते तुम्हें याद है तुमने डायमंड का नेकलेस दिया था मुझे पहनने के लिए? कहती वो मुझसे गुम गया था। व्हाट यू मीन यू ब्रॉट इट बैक? कहती नहीं नहीं गुमा था, तुम तो मुझे वापस दे रही थी। कहती नहीं, मैंने वो वापस नहीं दिया था, मैंने दूसरा बनवा के तुम्हें वापस दिया था क्योंकि वो मुझसे खो गया था। और तब मैडम फॉरेस्टर उसको बताती हैं कि मैटिल्डा वो तो नकली था, वो तो असली हार था ही नहीं। और सोचो उस नकली हार के लिए उसने अपनी जिंदगी के 10 साल कितनी मुश्किल और मशक्कत में गुजारे। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ, हमारे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमें उसमें संपन्न रहना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे हमने पहले किया था वही आप यहाँ पे करेंगे। ये डायलॉग है, ये किसने बोला, किससे बोला और कब बोला। जैसे आई माइट हैव नीडेड इट, ये मैडम फॉरेस्टर ने बोला, मैटिल्डा को बोला, कब बोला, जब वो उसका हार लौटाने गई काफी दिनों बाद। तब उसने बोला कि तुम इतने दिनों बाद मेरा हार लौटा रही हो, मुझे इसकी पहले जरूरत पड़ जाती तो। ठीक है, ऐसे ही आप पूरी टेबल करेंगे। ये जो सेंटेंसेस है इसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको क्लास के बाद दूंगी, इसमें ये आंसर मैंने डाले हुए हैं। मैम HW क्या है? वेट वेट मैम होमवर्क क्या है? एक मिनट, होमवर्क बताती हूँ बेटा। ठीक है, ये आपको, ये हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अभी, ये उन सब के आंसर्स हैं। और ये जो भी टेबल की मैं बात कर रही थी, लुक हियर समथिंग फॉर यू, कि किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। आपका होमवर्क है क्वेश्चंस 2, 3, वन नहीं क्या मैम? ये वाला क्वेश्चन 2 एंड 3, ये सेंटेंसेस हैं, मैम ग्रामर एरर है, आपको वो पहचान के सेंटेंस दोबारा लिखना है। जैसे बट दे कुड नॉट फाउंड इट, यहाँ पे फाउंड गलत है, फाइंड होना चाहिए। बट दे कुड नॉट फाइंड इट। फाइंड इट। और ये टेबल कंप्लीट करनी है, जैसे हमने पार्ट 1 में की थी ऐसे ही मैम। पार्ट 2 में करेंगे। और मैं जो आपको डॉक्यूमेंट दूंगी उसमें इसके आंसर्स हैं, पहले आप खुद करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद इसको आप यहां से देखिएगा। ठीक है, जैसे बट दे कुड नॉट फाउंड इट, इसमें फाउंड गलत है, ये फाइंड आएगा। ठीक है, यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, राइट की स्पेलिंग गलत है, लिखने की स्पेलिंग होती है राइट, ये। ठीक है, और ये टेबल भी यहाँ पे है, बट कोशिश करना पहले अपनी समझ से करने की। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये वाला नोट कर लिया? यस मैम, कर लिया। Yes, मैम ये वाला होमवर्क पार्ट 2 का हुआ और पार्ट 1 2 का है बेटा, पार्ट 1 में आप रिवाइज पार्ट करो। 1 मैम वन क्वेश्चन। पार्ट 1 का हम डिस्कस कर चुके हैं, हेलो मैम। सारा रिवाइज कर सकते हैं। पार्ट 2 का मैं चाहती हूँ आप खुद होमवर्क के लिए करें। ठीक है बेटा, हेलो मैम। पार्ट 1 का क्या लिखना है मैम? पार्ट 1 का क्या लिखना है? पार्ट 1 का पार्ट 1 के भी जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो हमने डिस्कस किए थे, ये 1 2 3 लिखने हैं क्या मैम? 1 2 3 दोनों के 1 2 3 जो हमने ठीक है। चैट में डिस्कस किया। फ्यू लाइंस, मैटिल्डा के पास क्या था और वो किस चीज के सपने देखती थी। ठीक है,
मैम पार्ट 1 एक का क्या है क्या मैम? क्या बेटा? मैम पार्ट 1 का क्या है? आगे पार्ट 2 का 1 2 3 ये है होमवर्क है ना मैम? होमवर्क है पार्ट 1 के 1 2 3 और पार्ट 2 के 1 2 3, ठीक है? यस दोनों के एक जैसे क्वेश्चंस है बेटा। ओके मैम। प्लीज सुनो, ठीक है? दोनों में एक जैसे क्वेश्चंस है, डायलॉग है, किसने कहा, किससे कहा, और ये हम चैट में हमने अभी प्रैक्टिस किया था। मैटिल्डा के पास क्या था और क्या पाने के वो सपने देखती थी, ठीक है? और सेकंड में आपको पढ़ के इसको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ के बोल के रिकॉर्ड करना है, ठीक है? ताकि हम रीडिंग भी सीखें। होमवर्क क्लियर है बेटा सबको? यस टीचर। यस मैम। बाय मैम। गुड नाइट। थैंक यू। ठीक है बेटा, बाय। गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय। थैंक यू सो मच मैम। You're